Hello students, how are you? Myself Meet sir. Welcome to MG's Maths tutorial. तो स्टूडेंट्स आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4. Before we started exercise 8.4, we remember the three most important formula which is our trigonometric identity. तो चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में हमने क्या देखा था. मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको तीन आइडेंटिटी लिख के दिखाता हूँ, उससे आप कन्वर्जेशन बना लेना. राइट. सबसे पहली आइडेंटिटी क्या थी स्टूडेंट्स, हम जानते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta is equal to 1. Now your second identity is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. Your third identity is 1 plus cot square theta is equal to कोसेक स्क्वायर थीटा. ये हमने तीन मेन आइडेंटिटी देखी थी और इसी के हिसाब से हम आगे कन्वर्जेशन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना होगा, ये कोस स्क्वायर थीटा को इस साइड पे भेज दो तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा. एज वेल एज टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये 1 को इस साइड पे भेज दो तो क्या होगा स्टूडेंट्स, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. एज वेल एज कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये 1 को इस साइड पे भेज दो तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. ये आपका आंसर हो जाएगा. चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.4. एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म्स ऑफ कोट ए. आपको साइन ए निकालना है, सेक ए निकालना है एंड टेन ए निकालना है, लेकिन किसके टर्म में आना चाहिए आपका आंसर, कोट ए के टर्म में. चलिए अब कोट ए आपको चाहिए तो सीधी सी बात है, हमको यही आइडेंटिटी सबसे पहले यूज करनी पड़ेगी. राइट. तो देखो अब यहां से हम जानते हैं वी नो दैट कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए. इज इट क्लियर. अब स्टूडेंट्स यहां से मैं क्या करता हूं, कोसेक स्क्वायर ए is reciprocal of sin A. It means 1 upon sin square A is equal to 1 plus cot square A, जो आप यहां से देख सकते हो. सिर्फ मैंने कोसेक को साइन के फॉर्म में अभी लिख दिया है. अब हमें साइन A की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. यहां पे इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हम दोनों साइड रेसिप्रोकल्स लेते हैं तो ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और ये जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी. तो हम क्या बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए. तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन ए की वैल्यू क्या मिली हमें, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए. यहां से मैंने स्क्वायर हटा दिया इसीलिए यहां पे हुआ स्क्वायर रूट. अगर स्क्वायर था तो यही स्टेप रहेगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए. स्क्वायर रूट यहाँ पे आ गया, यहां से स्क्वायर जाने के बाद. अगेन स्टूडेंट्स अब बात करते हैं टेन ए की वैल्यू निकालनी है, वो किसके फॉर्म में चाहिए आपको, कोट के फॉर्म में. तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट ए. तो ये तो आपका सीधा ही आंसर मिल गया. अब आगे क्या फाइंड करना है आपको, सेक ए. तो हम सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला यूज करेंगे. सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जिसमें आपके पास टेन की वैल्यू है. टेन की वैल्यू क्या मिली आपको, 1 अपॉन कोट ए. तो टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए. राइट. अब क्या करते हैं, यहां से एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोट स्क्वायर ए प्लस 1, डिनोमिनेटर में कोट स्क्वायर ए. राइट. लेकिन आपको तो सिर्फ सेक ए की ही वैल्यू चाहिए. हाँ तो कोई नहीं, हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा देंगे. राइट. तो यहाँ पे हम आपको प्लस यहाँ पे गिवन है, इसका मतलब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे हो तो क्या होगा, यहाँ पे पूरे ब्रैकेट पे आ जाएगा अंडर रूट. और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो सिर्फ आपको कोट स्क्वायर ए ही गिवन है. इसका मतलब इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. तो ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स, सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कोट स्क्वायर ए प्लस 1, डिनोमिनेटर में कोट ए. दिस इज योर फाइनल आंसर. राइट स्टूडेंट्स. और एक भी बात आपको बताना चाहता हूं, अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर लेते हो, सपोज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपको ऐसा गिवन है वाई प्लस 4 दी होल स्क्वायर. राइट.
तो आप इसका स्क्वायर रूट लेते हो तो x का आंसर आएगा y+4। दोनों की साइड स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं, इफ यू हैव द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू y²+4, राइट। अब आप यहां से x की वैल्यू निकालते हो तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये वैल्यू के बीच में आपको प्लस दिख रहा है, इसलिए ये सारी वैल्यू इस तरह से हो जाएगी y²+4। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो सेम कंसेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2। राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन द टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो सेक ए के फॉर्म में लिखने हैं। तो सबसे पहला ही स्टूडेंट्स हम जानते हैं, सबसे इजीएस्ट कौन सा होगा, हम जानते हैं कि कोस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ सेक, सो दैट कोस ए इज इक्वल टू 1/सेक ए। तो ये देखो कोस का आंसर सेक ए के फॉर्म में आपको मिल गया। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। आगे बात करते हैं, इसी वैल्यू से हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज की है, sin² प्लस cos² इज इक्वल टू 1, जिसमें से sin² इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस cos²। लेकिन आई हैव द वैल्यू ऑफ cos a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos a? इट इज 1/sec a, राइट। अगर यहां से मैं स्क्वायर रूट लेना चाहता हूं तो ये वैल्यू अंडर रूट में चली जाएगी, तो क्या होगा, 1 माइनस ऑफ 1/sec a दी होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको cos स्क्वायर लिया हुआ है ना, इसीलिए ये क्या होगा, 1/sec दी होल स्क्वायर। आगे हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, sec² a माइनस 1/sec² a। साइन ए की वैल्यू आपको ये मिली। अब स्टूडेंट्स sec² a माइनस 1, इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, रेडी। तो क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में आपको sec² a दिख रहा है, ये है स्क्वायर और ये है स्क्वायर रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, sin a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ sec² a माइनस 1/sec a। तो ये आपका आंसर हो गया। अब फाइंड करते हैं tan में, तो कंपलसरी एक आइडेंटिटी मेरे को यूज करनी होगी, tan² a प्लस 1 इज इक्वल टू sec² a, राइट। अब tan² a की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, ये 1 को इस साइड पे भेजेंगे तो आपको मिलेगा sec² a माइनस 1, और tan की वैल्यू क्या मिलेगी, अंडर रूट ऑफ sec² a माइनस 1। ये आपका आंसर हो गया। अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स cot a। cot a हम जानते हैं, cot a इज cos a अपॉन sin a। आपके पास cos की भी वैल्यू है sec के फॉर्म में और sin की भी वैल्यू है sec के फॉर्म में, यही दो वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। cos a की वैल्यू 1/sec a और sin a की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ sec² a माइनस 1/sec a। आप यहाँ से देख सकते हो ये वैल्यू sin की डाली, और स्टूडेंट्स आप यहाँ से ये भी जानते हो कि ये डिनोमिनेटर में भी sec a है और यहाँ पे भी sec a, ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, cot a इज इक्वल टू 1/अंडर रूट sec² a माइनस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। अब बात करते हैं कोसेक a फाइंड करने के बारे में। तो स्टूडेंट्स कोसेक a इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sin a। आपके पास sin a की वैल्यू है, हाँ बस इसी का रेसिप्रोकल कर दो। इसका मतलब क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल करोगे तो आप कोसेक a इज इक्वल टू 1/sin a। जो भी हमारे पास sin a की वैल्यू है वही वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे डिनोमिनेटर में। sin a की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट ऑफ sec² a माइनस 1/sec a, तो 1/sin a की वैल्यू। अब डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, वो तो कहाँ पे जाने वाला है, न्यूमरेटर पे। तो आपको आंसर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, sec a अपॉन अंडर रूट ऑफ sec² a माइनस 1। ये आपका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा गिवन है, sin² 63 डिग्री प्लस sin² 27 डिग्री अपॉन cos² 17 डिग्री प्लस cos² 73 डिग्री। स्टूडेंट्स आप यहाँ से एक बात नोट करो, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, 63 प्लस 27 इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है, यस। एज वेल एज 17 प्लस 73 इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, यस। इसका मतलब यहाँ पे हमको कम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से इसको कन्वर्ट कर सकते हो या फिर इसको,
एज वेल एज डिनोमिनेटर में इसको कन्वर्ट कर सकते हो या फिर इसको। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे दोनों में ये जो फर्स्ट वैल्यू है उसको ही कंप्लीमेंट्री एंगल में कन्वर्ट किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं 63 को लिखने का तरीका 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। इसका मतलब साइन 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री दी होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री एज इट इज, एज वेल एज डिनोमिनेटर में कोस 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री दी होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, यानी ये वैल्यू एज इट इज यहाँ पे रखी हुई है। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ से बात करें हम तो साइन 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा कोस थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है 27, तो ये क्या हो जाएगा कोस 27 दी होल स्क्वायर प्लस साइन 27 दी होल स्क्वायर, इसका मतलब साइन स्क्वायर 27, एज वेल एज डिनोमिनेटर में क्या होगा स्टूडेंट्स कोस 90 माइनस थीटा, तो वो क्या हो जाएगा साइन थीटा, लेकिन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 73, तो क्या होगा साइन 73 दी होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 73। अब आगे स्टूडेंट्स हम इस तरह ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है इसको मैं इसी तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या होगा कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, डिनोमिनेटर में होगा स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से देख सकते हो ये आपका थीटा है, ये क्या है थीटा, और ये भी आपका थीटा हो जाएगा। क्यों, ये देखो 27 है और यहाँ पे भी 27, इसका मतलब ये तो आइडेंटिटी हो गई कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एज वेल एज स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर की बात करें साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं 73 को थीटा मान रहा हूँ तो ये भी तो 73 ही है ना, तो ये भी मेरा थीटा हो गया। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो डिनोमिनेटर में देखो आप 1 हो गया, इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू कैंसिल आउट होके क्या आंसर देगा आपको 1। ओके, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। स्टूडेंट्स आप यहाँ से देख सकते हो 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री 90 होता है। ओके, 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री 90 होता है दोनों का एडिशन, यस। तो हम यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से देख सकते हो मैंने ये सम के अंदर फर्स्ट टर्म जो थी इसको एज इट इज रखा हुआ है, यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म को एज इट इज, यहाँ पे मैंने सेकंड को चेंज किया है, राइट। तो क्या होगा साइन 25 डिग्री ब्रैकेट ऑफ 65 डिग्री को लिखने का तरीका 90 माइनस 25, तो कोस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री प्लस यहाँ पे कोस 25 एज इट इज, और यहाँ पे जो 65 आपको दिख रहा है इसको लिखने का तरीका, तो साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। ओके, तो ये क्या हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा, इट इज साइन थीटा, लेकिन योर थीटा इज 25 डिग्री, एज वेल एज यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, इसका मतलब इट इज कोस थीटा बट योर थीटा इज 25 डिग्री, तो क्या होगा साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री प्लस कोस 25 एज इट इज साइन 90 माइनस थीटा इज इट कोस थीटा, थीटा इज 25 डिग्री, तो ये हो जाएगा कोस 25 डिग्री इंटू यहाँ पे आएगा कोस 25 डिग्री, वाई बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा इज कोस थीटा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसको बोल सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा एज वेल एज कोस थीटा इंटू कोस थीटा, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप चेक करो स्टूडेंट्स ये थीटा था तो ये भी तो थीटा ही है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर स्टूडेंट्स आपको ऐसा गिवन है साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 65 इज इक्वल टू 1, तो ये 1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो आपको 25 वाला एंगल गिवन है और यहाँ पे गिवन है 65 डिग्री का, तो ये दोनों 1 के इक्वल नहीं होंगे। 1 होने के लिए यहाँ पे जो थीटा है वही थीटा यहाँ पे रहना चाहिए, राइट।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर आपको एमसीक्यू गिवन है। यहाँ पे मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगा, उसके बाद हम सम आगे देखेंगे। राइट, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। स्टूडेंट्स एमसीक्यू है, लेकिन बहुत अच्छे एमसीक्यू है, ये एक सम की तरह ही आप समझ लो। राइट, क्वेश्चन फर्स्ट गिवन है 9 sec² a माइनस 9 tan² a इज इक्वल टू वॉट। जिसमें आपको ऑप्शन गिवन है 1, 9, 8 एंड 0। राइट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 9 sec² a माइनस 9 tan² a इज गिवन। राइट, अब स्टूडेंट्स यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से भी 9 कॉमन आता है और यहाँ से भी 9 कॉमन आता है, तो 9 मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, sec² a माइनस tan² a। अब हमें ये आइडेंटिटी याद है, 1 प्लस tan² a इज इक्वल टू sec² a। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अगर ये 1 को मैं अकेला बनाना चाहता हूँ, इट मीन्स tan² a को इस साइड पे भेजना पड़ेगा। तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, sec² a माइनस tan² a। इट मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ से आप देख सकते हो, sec² a माइनस tan² a की जगह पे आप 1 रख सकते हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वही किया हुआ है, 9 as it is, sec² a minus tan² a is equal to 1. Your answer is 9. Your option B is a correct option. Now next question is, third question is sec a plus tan a into 1 minus sin a. तो स्टूडेंट्स आपको ऑप्शन में आप देख सकते हो, सेक ए, साइन ए, कोसेक ए एंड कोसेक गिवन है, यानी कोई एक ही आंसर आपका आ रहा है इतने बड़े में से, यानी आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस थीटा, एज वेल एज टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ पे वही किया हुआ है स्टूडेंट्स, सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए एज वेल एज tan a इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस ए, ये 1 माइनस साइन ए एज इट इज। राइट, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, अगर दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है तो एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी गिवन है स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b²। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन² a अपॉन कोस ए। 1 माइनस साइन² हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, याद है, तो ये हो जाएगा cos² a अपॉन कोस ए। 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे न्यूमरेटर पे एक टाइम बचेगा। इसका मतलब cos a इज योर फाइनल आंसर। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। राइट स्टूडेंट्स? Students, thank you for watching this video.